और महाराष्ट्र से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अजीत पवार ने एक बैठक बुलवाई, ये जानकारी मिल रही है। सुबह 10 बजे देवगिरी बंगले पर यह बैठक होने वाली है। समर्थन देने वाले विधायकों को बुलाया गया है। तो पहले अजीत पवार 5 जुलाई को इस बैठक को बुलवाया था उन्होंने, लेकिन अब जानकारी है कि अपने समर्थक विधायकों के साथ ये बैठक आज ही सुबह होने जा रही है। तो एक तरफ शरद पवार सातारा की तरफ निकल गए हैं, दूसरी तरफ अजीत पवार ने बैठक बुला ली है। सुबह 10 बजे बैठक होने वाली है, जहां पर अजीत पवार को समर्थन देने वाले विधायक जुटेंगे। अजीत पवार के आवास पर मौजूद हैं हमारी सहयोगी वैदेही। 5 जुलाई को होनी थी मीटिंग, लेकिन अब जानकारी कि आज ही सुबह 10 बजे। जी बिल्कुल, जैसे कि हमने देखा है कि आज 10 बजे जो है वो अजीत पवार इन्होंने एक बैठक बुलाई है अपने निवास स्थान। मैं फिलहाल बताना चाहती हूँ कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि देवगिरी बंगला जो है यहाँ पर जो है वो अजीत पवार रहते हैं, और इसी बंगले के अंदर जो है वो फिलहाल एनसीपी के नेताओं की जो है वो बैठक बुलाई है। और एनसीपी के जो नेता जो अजीत पवार को समर्थन दे रहे हैं उनको यहाँ पर बैठक का जो है वो आमंत्रित किया गया है। अब कितने यहाँ पर विधायक आते हैं वो देखना काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन 10 बजे बैठक बुलाई है। एक तरफ जो है वो शरद पवार कराड़ की ओर निकले हैं, कराड़ की ओर जाकर वो यशवंतराव चव्हाण के समाधि स्थल पर जाकर जो है वो उनको नमन करके बाद में कार्यकर्ताओं को जो है वो संभ्रम से निकालने की कोशिश करेंगे। तो दूसरी ओर यहाँ पर अजीत पवार इन्होंने बैठक बुलाई है, यहाँ पर विधायकों की बैठक बुलाई है, और जो 9 मंत्री कल जिन्होंने शपथ ली थी उनके साथ अब और कितने विधायक जो है वो अजीत पवार से आके जुड़ेंगे ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन कल के शपथ विधि के बाद आज अजीत पवार इन्होंने ये बैठक बुलाई है। 24 घंटे में ये बैठक बुलाई है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो काफ़ी सारे पदाधिकारी जो कार्यकर्ता है, महत्वपूर्ण लोग हैं, उनको यहाँ पर जो है वो देवगिरी बंगले पर फिलहाल बुलाया है। सुबह से बीजेपी के 2 नेता जो है वो यहाँ पर आगे गए हैं। अजीत पवार इनको शुभेच्छा देने के लिए, उनको जो है अच्छी बातें कहने के लिए और आगे वाले जो उनके प्रयास है वो जानने की कोशिश जो है वो बीजेपी के नेताओं ने की है। उनका ये भी कहना है कि हिंदुत्व का मुद्दा जो है वो जिस तरह से लेकर शिवसेना और बीजेपी सत्ता में बैठी है, अगर यही हिंदुत्व का मुद्दा अगर अजीत पवार लेते हैं तो उनका स्वागत होगा, हमें भी खुशी होगी। ये मुद्दा जो है वो बीजेपी के नेताओं ने बताया है। हालांकि सुबह जल्दी आकर यहाँ पर 2 बीजेपी के नेताओं ने जो है वो अजीत पवार इनसे मुलाकात की है, लेकिन एनसीपी के कुछ विधायक जो है वो अभी अजीत पवार इनके घर पर जल्द ही पहुँचेंगे। 10 बजे ये मीटिंग होगी, और जो 9 मंत्री है जो जिन्होंने कल शपथ ली है यहाँ पर सवाल ये है कि जो हाल शिवसेना का हुआ, एकनाथ शिंदे का गुट अलग होने के बाद, क्या वही स्थिति एनसीपी की भी होने जा रही है? क्या अब यहां भी असली एनसीपी कौन वाली जंग शुरू होगी? जी बिल्कुल, 1 साल पहले, ठीक 1 साल पहले जो है वो यही बात फिर एक बार हुई थी, क्योंकि जब शिवसेना में बड़ी बगावत हुई थी, 40 विधायक जो है वो शिवसेना से निकलकर फडणवीस सरकार से मिले थे और शिंदे फडणवीस सरकार की सत्ता जो है वो स्थापन हुई थी। 1 साल पूरे होते ही आज दूसरी बगावत जो है वो महाराष्ट्र में देखने को मिली है। 24 घंटे पहले जिस प्रकार स्थिति थी वो बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन 1-1:30 बजे के बाद जो है वो कल अजीत पवार इन्होंने शपथ विधि ली, और जिस तरह से बड़ी बगावत जो है वो अभी एनसीपी में दिखाई दी थी, ये बगावत जो है वो होने की चांसेस थे। इस प्रकार के विधान जो है वो फिलहाल बड़े नेता जो है वो व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। उनका ये कहना है कि अप्रैल महीने से अजीत पवार जो है वो नाराज चल रहे थे, जिस वजह से शरद पवार इन्होंने इस्तीफा मई महीने में दिया था, और इसके बाद भी अजीत पवार नहीं मान रहे थे। अपने कुछ नेताओं को हाथ में लेकर जो है वो उनको टारगेट भी दिया था कि हर कोई नेता जो है वो अपने साथ 2-2, 3-3 बिल्कुल। और अब सुबह 10 बजे जो मीटिंग बुलाई गई है अजीत पवार ने अपने समर्थक विधायकों की, अब देखना है कि अजीत पवार का अगला कदम क्या होने जा रहा है। शुक्रिया वैदेही। जी न्यूज़।